आज हमारे साथ इंजीनियर हरकेश्वर राम है और भाजपा के लीडर हैं। हम बातचीत करने वाले हैं। बिहार में राहुल गांधी वोट चोरी पर यात्रा कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि वोट एनडीए की सरकार चोरी कर रही है। हम जानना चाहते हैं सर से कि सर ये जो राहुल गांधी और एनडीए दोनों मिलकर किस तरह लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। आज देखिए, जहां तक वोट चोरी का सवाल हो रहा है, जी। तो शुरू से हम लोगों ने देखा है, पहले वोटों की डकैती होती थी। अच्छा। कांग्रेस के रीजन में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वोटों की डकैती होती थी। बूथ पर जो है कमजोर वर्ग के लोगों को जाने नहीं दिया जाता था, मार कर रगड़ दिया जाता था। और जब मान ले किसी तरह का चला भी गया तो उसको कहा तुम्हारा वोट पड़ गया है। तो इस तरह से डकैती जबरदस्ती होती थी। लेकिन बाद में धीरे 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 मान लीजिए कि जब जागरूकता बढ़ी तो ये मान लीजिए कि स्थिति धीरे धीरे डकैती वाला काम खत्म हो गया, अब चोरी वाला शुरू हो गया। मतलब तो उसमें कौन डकैती कौन करता था, आप पार्टी का नाम मत लीजिए। पहले जितना सवर्ण क्लास के थे, जो दबंग लोग थे, तथाकथित इंटेलेक्चुअल थे, जो मान लीजिए कि आप कह सकते हैं कि जो जमींदार मान लीजिए कि थे, तो वे लोग पहले डकैती करते थे। अब वही लोग अभी आ गए हैं कहां पर, बीजेपी। तो पार्टी को छोड़ दीजिए, क्योंकि चोरी डकैती करने वाले सारे लोग अब आ गए हैं बीजेपी में। तो यहां पर वो लोग काम क्या कर रहे हैं, अब बुद्धि से मार रहे हैं। डकैती मतलब हो, अब चोरी हो गया, बुद्धि से किसी को मालूम भी नहीं हो जाएगा। जैसे अभी क्या हो रहा है, आप सुने होइएगा, बीजेपी का सबसे ज्यादा प्रभाव कहां होता है बताइए, किस क्षेत्र में ज्यादा उनका आदमी जीत के जाता है? शहरी क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में क्यों जीत के जाता है, देहाती क्षेत्र में क्यों नहीं प्रभाव पड़ता है, क्या वजह? तो चूंकि शहरी क्षेत्र में कोई भी आदमी एक दूसरे को नहीं पहचानता है, बूथ पर कौन गया कौन है या किसी को पहचानता वो नहीं है। तो शहरी क्षेत्र में बीजेपी करती है क्या कि जैसे आप मान लीजिए कि हमारा यहाँ बूथ है, तो हम तो अपना वोट देने जाएंगे, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, वोट देने देगा। लेकिन उस हमारे बूथ पर कम से कम 50 गो 60 गो आदमी का, बाहर के आदमी का यहाँ नाम इनरोल करा देगा, यूपी के आदमी को करा देगा। एक सुनते नहीं कि एक एक घर पर दो सौ आदमी का जो, तो उस तरह से करा देगा। अब आप तो नोटिंग करके रखता है कि फलाना 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 आदमी के इस बूथ पर, फलाना आदमी इस बूथ पर, फलाना आदमी इस बूथ पर, फलाना आदमी इस बूथ पर। और इलेक्शन के एक दिन पहले उसको बुलवाता है और जाके कहते हैं कि वोट तुम मार दो। सुने ना, वोट चूंकि अंतिम समय सुनते हैं ना कि अंतिम समय ज्यादा वोट वो पड़ गया, वही लोग जाता है वोट मार के उसको जिता देता है। तो बताइए कि 10% अगर हर एक बूथ पर इस तरह से मारे करेगा, कोई जीतेगा उससे? 10% से ज्यादा मार्जिन से अगर विपक्ष जीतने का पोजिशन में तब न जीतेगा। अभी आप सुन रहे हैं, अभी आप सुन रहे हैं कि भाई 200 आदमी 300 आदमी का एक घर के नाम पर है, उसको पता के नाम पर 0 लिखा हुआ है, आवासीय पता 0 लिखा हुआ है। तो क्या कहीं किसी का आवासीय पता 0 हो सकता है? किसी का मान लीजिए कि आधार कार्ड मान लीजिए, देखिए तो आधार कार्ड में किसी का आवासीय पता में 0 लिखा हुआ है ना, नहीं है। मतलब जितना आदमी का 142 आदमी का आधार, 142 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बना है, उसमें किसी के पता में 0 तो नहीं लिखा हुआ है। और तो फिर यहाँ पर 0 क्यों लिखा? अगर उसके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लेके आप करते तो पता चल जाता है कि ये आदमी तो यूपी का है। बात समझ गए ना, पता चलता है कि ये तो आदमी यूपी का है। तो इसीलिए वो आधार कार्ड को मान्यता भी नहीं दे रहा है। मतलब एक तरह से चोरी में सहयोग कर रहा है कौन? चुनाव आयोग, बीजेपी को। क्योंकि अगर आधार कार्ड से होता तो पता चल जाता ना, उसका पता लिखा जाता तो पता चल जाता तो यूपी का आदमी है, यहाँ का आदमी मान लेके है नहीं। तो इसीलिए जितना आप देखिएगा 0 मान लेके आ रहा। तो इस तरह से ये बुद्धि का मान ले खेल हो रहा है, इंटेलेक्चुअली मान लीजिए एक तरह से लोगों का एकदम भ्रष्ट होता है ना, एकदम रसातल में ले जाने का, लोकतंत्र को खत्म करने का ये खेल जो आरएसएस और ये कर रहा। कांग्रेस के राहुल गांधी लगातार इसको वोट को अधिकार दिलाने के लिए यात्रा, अरे अधिकार राजनीतिक स्टंट है या फिर ना, अधिकार आपका कहाँ से, आपका अधिकार कहाँ किसी को वोट छीना जा रहा है? जिसका नाम कट गया उसका ना नाम कट गया था, किस आधार पर नाम कटा? तो नहीं ना, अभी फाइनल नहीं ना आया, अभी फाइनल नहीं आया ना। नहीं 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 नहीं, अभी तो ड्राफ्ट है, फिर फाइनल आएगा ना। सवाल ये नहीं है,
सवाल ये है कि देखिए, बीजेपी वाले ये अफवाह फैला रहे हैं कि नाम उसका कट रहा है जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठिया है उसी का नाम कट रहा है, दूसरे का नहीं कट रहा है। जबकि वो क्या कह रहा है, चुनाव आयोग कह रहा है कि हम वो सब बातें नहीं, घुसपैठिया का नाम ही नहीं ले रहा है। वो कह रहा है कि जो जिनका नाम मान ली कि 2 जगह पर है उनको हम नाम काट रहे हैं, जो मृत हो गए हैं जिनका नाम चढ़ा तो उनको हम नाम काट रहे हैं, या मान ली कि पलायित करके दूसरी जगह शायद तो उनको नाम काट। तो इसमें कहाँ रोहिंग्या का बात आ गया? अगर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि रोहिंग्या का नाम इसमें जुड़ा हुआ है, प्रभावित करा, तो नाम बतावे किसको, चाहे चुनाव आयोग ही बतावे कि मान ली कि घुसपैठिया कौन कौन है, उसको नाम बतावे कि इस आधार पर उसको काटा गया है। अगर मृत्यु के नाम पर काटा गया तो कहाँ दिक्कत है? मृत्यु का नाम तो नहीं रहना चाहिए मृतक का, या बाहर पलायित कर गया है, चाहे मान लीजिए कि जिसका डबल जगह नाम है उसका नाम तो कटना ही चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? राहुल तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव बिहार के जनता के साथ है और कह रहे हैं कि हम सच्चाई साथ में ला के रहेंगे, सबको वोट का अधिकार दिला के। वोट का अधिकार तो सबको ही है, कहाँ किसी का चिन्ह रहा है? वो लोग यात्रा किस चीज का कर रहे हैं? ये लोगों को डायलमा में रखने के लिए पॉलिटिकल स्टंट है। ये मान ली कि बीजेपी रोहिंग्या के नाम पर इकट्ठा कर रही है और ये कह रहे कि हम तुम्हारा वोट बचाएंगे, इसलिए हमला कर रहे हैं ताकि ये दोनों के बीच में ही लड़ाई दिखे, यही दोनों आमने सामने में रहे और तीसरा पार्टी का किसी को अस्तित्व खत्म हो जाए। मतलब एक तरह से लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए दोनों लोग काम कर रहे हैं। वास्तविक स्थिति कुछ और है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अब बताओ कि कौन मालिक की मृतक उसका नाम कट गया, उसका नाम जुटना चाहिए। जो मालिक यहाँ पर ऑलरेडी रह रहा है, अगर उसका नाम कटा है तो उसका नाम जोड़ना चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि किसी का नाम 2 जगह मान ली है, वो रहना चाहिए, पलायित कर गया उसका होना चाहिए, मृतक का नाम कट, यही तो कह रहा चुनाव आयोग। सर, मुख्य मुद्दा से ध्यान भटकाकर दोनों मुख्य पार्टियां जो है चुनाव के जो वोटर लिस्ट पर ले आई है, जो भुखमरी, महंगाई, अपराध जैसे मुद्दा को सारा वही खबर कि जो समाज का मुद्दा है, जो देश का मुद्दा है, उस मुद्दा से भटकाने के लिए लोगों के बिना मतलब वाला मुद्दा जो है वो लाया गया है। इसे किसी को लेना देना नहीं है, इसको किसी से लेना देना नहीं है। वोट अगर इसका कटेगा तो लड़ेगा ना। अब तो धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रहा है। देखिए, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी ना, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तो उनका अधिकार कोई दूसरा नहीं दिला सकता, क्योंकि जनता अभी अशिक्षित है, कम पढ़ी लिखी है, अज्ञानी है, जिसके कारण मान ले उसका अधिकार मान ले कि लोग छीन ले रहा है तिकड़म करके। पहले कांग्रेस ने तिकड़म करके छीना, अब बीजेपी तिकड़म करके माले छीने, क्योंकि वो पढ़ा लिखा सब आदमी उधर ही चला गया है। जो सवर्ण क्लास के लोग है सब बीजेपी में है, और सभी धोखाबाज जितना मान लीजिए कि ये गड़बड़ करने वाला लोग वही वही चला गया, इसलिए कर रहा है। बीजेपी और राहुल गांधी इसलिए हवा उठा रहे हैं कि राहुल गांधी को मालूम है कि हम लोग ऐसे ऐसे गड़बड़ी करते थे, तो सत्ता में रह के जो हम गड़बड़ी करते वही अब कर रहा है, तो इसलिए लोगों को करे कि नहीं हो तो गड़बड़ी ऐसा होता ही है, तो ये लोग कर रहा है अपना। तो यही सब मान ले की स्थिति है, इसका कोई मतलब नहीं है। सीधा सा मतलब है कि लोगों को जागरूक करना चाहिए, और जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तो उसी तरह से ये लोग वोट को लूटते रहेगा, ठगते रहेगा, चोरी करते रहेगा और लोगों को मूर्ख बनाते रहेगा। चुनाव आयोग का क्या भूमिका इसमें किस तरह लगता है? देखिए, चुनाव आयोग का भूमिका यही है कि वो मान ली कि आधार कार्ड को मान्यता जो नहीं दे रहा है, इसका मतलब यह है कि जो फर्जी वोटर्स है उसको नाम इनरोल कराने में आपका भी कहीं ना कहीं सहयोग है। बीजेपी के साथ आपका सहयोग है, बीजेपी वाले फर्जी वोटर्स का नाम उसमें जोड़वा रहे हैं। उस पर तो कोई राहुल गांधी बात नहीं कर रहा है कि फर्जी वोटर्स का नाम जोड़ा जा रहा है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। खाली कहते हैं कि जिसका है उसका नाम नहीं कटना चाहिए, लेकिन फर्जी वोटर्स का नाम जो जुड़ रहा है, अच्छा असल तो गड़बड़ी वहां हो रहा है, उस पर तो आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्योंकि अभी आइए लोग उसी में लगा हुआ है और फर्जी वोटर्स का नाम जुड़वाने में लगा हुआ है, और कहीं भी पता में लिखा हुआ है 0, शून्य लिखा हुआ है। इनका होम एड्रेस कहाँ रहते हैं तो शून्य, तो इसको जस्टिफाई कर रहा है मान लिया कि चुनाव आयोग, जबकि शून्य उसी का हो सकता है जब आधार कार्ड पर सबका मान लिया कि एड्रेस मान लिया पक्का लिखा हुआ है, तो उस पर मान लिया कि शून्य लिखने का जरूरत है। शून्य लिखा है, इसका मतलब है कि वहाँ गड़बड़ है, वो फर्जी वोटर्स हैं, और फर्जी मान लिया कि इस तरह से फर्जीवाड़ा वोटर्स का हो रहा है। बसपा पार्टी के आप लीडर है, बसपा का क्या स्टैंड है बिहार में इस तरह का चुनाव, इस तरह का मतलब? देखिए, हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि मामला क्या है नहीं है, और हमारे कैडर को बता दिया गया है कि हम लोगों को करना क्या है।
तो हम लोग इसी पर कर रहे हैं कि आप पता करिए कि अपने किसी लोगों को जो वोटर्स है, आम लोगों का किसी का वोट पर नाम छूटे नहीं। दूसरे में ये मान ले करिए ये कोई फर्जी वोटर्स तो नहीं बनाया जा रहा है, उसको आप पकड़िए, उसको हम लोग को बताइए, उसको हम लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे। फर्जी वोटर्स को रोकने का काम असल में माले का मुद्दा यही है, क्योंकि फर्जीवाड़ा करके, डकैती करके, चोरी करके जो जीतने का माहौल पहले से रहा है ना, आज भी वही चल रहा है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा को भुगतना पड़ता है। यही माले की स्थिति है। क्या सर बहुजन का यहाँ किसी से गठबंधन नहीं? सवाल ही नहीं है, कहाँ से गठबंधन होगा? चोरों के साथ गठबंधन कैसा? सभी लोग डकैत मान लेके हैं, डकैतों के साथ कैसा भाई? जिसको अगर ताकत है तो अकेले अकेले लड़के फरिया ले। जनता पर किसी को भरोसा नहीं रह गया, वही लोग गठबंधन कर रहा है, ताकि कहीं जोड़ गांठ करके किसी तरह साता मानने की हो जाए। इस बहुजन समाज पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। गठबंधन करेगी तो अपने शर्तों पर करेगी, दलित एजेंडों पर करेगी, संविधान को लागू कराने के एजेंडों पर करेगी, और किसी के बहकावे में आकर किसी के साथ अपने लाभ के लिए समाज को साथ समझौता नहीं हो सकता है।